गाइज अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो ना तो ये वीडियो सच में आप सभी के लिए कमाल की होने वाली, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस जिसे भी स्टार्ट करना है ना वो एक वीडियो देख के भैया होता ही नहीं। क्योंकि आपको ना हर चीज के लिए, जैसे भैया ई कॉमर्स होता क्या है, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, भैया प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करें, कौन सा प्रोडक्ट आज की तारीख में सबसे ज्यादा बिक रहा है, जैसे लिस्ट करने के बाद बहुत सारी ऑर्डर्स आएंगे, इन सब के लिए आपको हर अलग अलग वीडियो देखनी पड़ती है। लेकिन आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाले, क्योंकि ये सब टॉपिक जो है ना अपन इस एक वीडियो में कवर करने वाले। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जितना मैक्सिमम इस वीडियो में मैं बता सकूं ना उतना बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप एक वीडियो देखोगे ना तो ई कॉमर्स का पूरा बेसिक आपको भैया चुटकियों में क्लियर होने वाला है। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये हमारे घर का किचन है। आज से 3 साल पहले मैंने मेरे इसी घर से खुद के ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत करी थी, वो भी अंडर बजट। और गाइस इसी घर से हमने ई कॉमर्स बिजनेस करके करोड़ों रुपए का धंधा बनाया है ई कॉमर्स बिजनेस से। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू करोगे, और साथ में ना आपको मैं अंडर बजट कैटेगरी में बताने वाला हूं जो सच में कमाल के ताबड़तोड़ ऑर्डर आते, जो कि आप ना मिनिमम भैया 10 से 15 हजार रुपया लगा के खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए स्पेशल व्लॉग में। भैया आज का व्लॉग सच में बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हमारा आज का ऑर्डर का काउंट कितना है, क्योंकि भैया असली मोटिवेशन जो है ना वो ऑर्डर देखने में ही है। तो चलो फटाफट चेकआउट करते हैं पैनल पे कि हमारे भैया मीशो के ऊपर आज की कितने डिस्पैचिंग वाले ऑर्डर्स आए हैं। लो भाई साहब, हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप होल्ड में देखोगे तो होल्ड में 0 है, पेंडिंग में हमारे सच में ताबड़तोड़ ऑर्डर आ गए। सुबह के समय हमारे 88 ऑर्डर आ गए, जो कि हम कल के दिन में डिस्पैच करने वाले। और जो हमारा आज का काउंट है ना, तो देख लो भैया 206। भैया जब से सेल चालू हो गया ना भैया 200 के आसपास हमारे डेली ऑर्डर्स आ ही रहे हैं। ये सब जो कमाल है ना ये मीशो ब्लॉकबस्टर सेल का है, जिसके कारण हमारी विजिबिलिटी बढ़ी है। हमने ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग का बजट भी बनाया, जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई थी कि हम सेल में क्या यूज करते हैं स्ट्रैटेजी, वो हमारी चालू है, जिसके कारण हमारा ऑर्डर का फ्लो जो है ना वो ड्रॉप नहीं हो रहा है। वो है भैया। आप यहाँ पे देखोगे ना तो हमने हमारी जो पैकिंग है ना वो सुबह से स्टार्ट कर लिए भैया। थोड़े बहुत ही पार्सल पैक हो चुके हैं, क्योंकि टोटल ना 206 पार्सल हमें पैक करने, साथ में फ्लिपकार्ट का भी अलग काउंट है, उसे भी हमें पैक करना है। अब जैसे ये पैक हो जाएंगे उसे स्कैन करेंगे, एसक्यू मिटा देंगे, सारी प्रोसेस रहती है। और अगर फ्लिपकार्ट के काउंट की बात करूं ना तो लगभग 28 ऑर्डर फ्लिपकार्ट के ऊपर आ चुके हैं। मतलब आज की तारीख में ना लगभग हम 235 के आसपास ऑर्डर डिस्पैच करने वाले। जैसे हमारे सभी पार्सल पैक हो जाएंगे ना तो उन्हें ना हमें लिंक करना पड़ेगा मीशो के पार्सल को, क्योंकि मीशो पे ना पॉलिसी है कि अगर मीशो के ऊपर आप काम करते हो तो ब्रांडेड पैकेजिंग यूज करनी पड़ती है, साथ में शिपिंग लेबल को इस QR कोड स्कैनर से लिंक करना पड़ता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो भैया मैंने यहाँ पे टैग करा हुआ है, आपको अगर मीशो के ऊपर काम करना है तो ये सब चीजें आपको बाय करनी पड़ेगी। सस्ता है भैया, 1400-1500 रुपए का, तो बाय कर सकते। इसी के साथ गाइज ना आपको ना शिपिंग लेबल प्रिंट करने के लिए ना इस तरह के प्रिंटर की भी जरूरत पड़ती है, तो वो वाला प्रिंटर भी मैंने यहाँ पे ना टैग करा हुआ है, तो अगर आपको नीड रहेगी तो भैया बाय कर लेना। साथ में ना एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो है ना थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके फायदे की होगी, तो इसीलिए ना पूरी वीडियो देखना ताकि ना आपका ई कॉमर्स रिलेटेड जो भी डाउट है ना वो भैया सभी क्लियर हो सके। तो भैया अभी अपन स्टार्ट करेंगे अपनी जो मेन टॉपिक है ना उसके ऊपर अपन आते हैं। सो गाइस सबसे पहले ना हम ई कॉमर्स बिजनेस को समझते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस किस तरह से होता है वो देख लो। देखो ई कॉमर्स बिजनेस जो है ना वो 2 तरह से होता है। एक ना आप मार्केट प्लेस के साथ बिजनेस कर सकते हो। मार्केट प्लेस इन द सेंस अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, अजियो, इन जैसे मार्केट प्लेस ऑलरेडी रेडी है। आपको खाली वहां पे ऑनबोर्डिंग होना है और आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग करना है, बिजनेस आपको वो देंगे। और दूसरा होता है खुद की वेबसाइट बना के, मतलब ना आपको किसी डेवलपिंग कंपनी जो रहती है ना, डेवलपर कंपनी, उनको हायर करना पड़ेगा, खुद की वेबसाइट बनानी पड़ेगी और उस पे प्रोडक्ट लिस्ट करके एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप धंधा बना सकते हो। या फिर उससे बेटर ऑप्शन में आपको बताऊं तो आप शॉपिफाई पे कुछ सब्सक्रिप्शन देके आप खुद भी खुद की वेबसाइट कस्टमाइज कर सकते हो। एकदम बच्चों का काम है, कोई भी उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। शॉपिफाई बहुत ही ईजी होता है, आप खुद भी बना सकते हो। तो ना मैं आपको सजेशन दूंगा ना, तो आप ना एक तो पहले सबसे पहले आप मार्केट प्लेस के साथ काम करो और बाद में ना खुद की वेबसाइट भी पैरेलल बना लो। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपकी खुद की कंपनी की वेबसाइट रहेगी ना तो आपके ब्रांड की जो वैल्यू होती है ना वो बढ़ जाती है। साथ में आपको ना इंस्टाग्राम का एक पेज भी बनाना है। अब ना अगर आप ना मार्केट प्लेस के साथ काम करते हो तो वहां पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे कि आपको GST नंबर लगेगा, साथ में आपका बिजनेस करंट अकाउंट लगेगा। 2 चीजें आपके पास मैंडेटरी होना जरूरी है, तभी आप मार्केट प्लेस के साथ काम कर सकते हो। तो सबसे पहले आप GST नंबर निकालिए, और जो GST नंबर जिस फर्म के नाम से निकलेगा वही फर्म के नाम से आपको आपके नियरेस्ट ब्रांच में जाके बिजनेस करंट अकाउंट निकालना है। तो ये दोनों चीजें होने के बाद एक नए नंबर और एक ईमेल आईडी से आपको किसी भी अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, इन मार्केट प्लेस के ऊपर सेलर अकाउंट क्रिएट कर देना है।
जैसे सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, बाकी तो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दिक्कत ये आती है ना कि अगर आप ना शॉपिफाई पे खुद की वेबसाइट बना रहे हो, साथ में मार्केट प्लेस भी के ऊपर आप खुद के सेलर अकाउंट बना रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत लगती है, दोनों जगह पे ना आपको 3PL का सपोर्ट लगता है। मतलब आप जो भी प्रोडक्ट भेजोगे ना, जो भी माल बनेगा, आप मतलब बेचोगे, जो भी ऑर्डर्स आएगी ना, उसको पहुंचाने के लिए, उसको डिलीवर करने के लिए 3PL मतलब थर्ड पार्टी कुरियर सर्विसेज लगते हैं। तो अभी है ना, ये चीज जो है ना अभी मैं बताने वाला हूं, वो बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो गाइस, फर्स्ट केस में अगर आप मार्केट प्लेस के साथ अकाउंट बनाते हो तो वहां से आपको 3PL का सपोर्ट मिलता है। अमेजोन पे बनाओगे तो अमेजोन के खुद के बंदे आएंगे और वह आपके यहाँ से पार्सल पिकअप करके कस्टमर के यहाँ पे डिलीवर कर देंगे। लेकिन दिक्कत यही होती है ना कि वहां पे ना आपको एक तो शिपिंग चार्जेस ज्यादा लगते हैं, साथ में आपका आरटीओ रिटर्न का रेशियो जो रहता है वो आपके यहाँ कंट्रोल में नहीं रहता है। जैसे आप मीशो पे भी काम करोगे तो आरटीओ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्लिपकार्ट पे भी काम करोगे तो वहां पे भी आप आरटीओ कंट्रोल नहीं करोगे। अभी आरटीओ जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी पार्सल आपके यहाँ से ना जो लॉजिस्टिक वाली लेके जाएगी ना कंपनी, वो बीच रास्ते में ना फेक अटेम्प्ट होते हैं। मतलब जो डिलीवरी बॉय रहता है ना, वो क्या करता है, कस्टमर एड्रेस नॉट फाउंड करके, मतलब कस्टमर जेन्युइन रहता है लेकिन फिर भी ना वो ना फेक अटेम्प्ट करते हैं, जिसके कारण आपका सभी माल है ना डैमेज होने के बाद आपके रिटर्न वेयर हाउस में आता है। तो उसमें एक तो आपकी पैकिंग का लॉस होता है, ऊपर से आपके प्रोडक्ट डैमेज होते हैं, तो वो एक नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर बात करूं मैं शॉपिफाई खुद के स्टोर की ना, तो वहां पे आपको कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता। तो वो केस में ना आपको खुद की 3PL सर्विस के साथ आपको टाई अप करना पड़ता है। अगर आप ना किसी एक पर्टिकुलर 3PL सर्विस के साथ टाई अप करने के लिए जाएंगे, मतलब ब्लू डार्ट हो गया, एक्सप्रेस भी होगा, इनसे डायरेक्ट आप टाई अप करोगे ना तो भैया आपके पसीने निकल जाएंगे, लेकिन आपका टाई अप या एग्रीमेंट बनेगा नहीं। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनके, बहुत सारा सेल उनको गारंटेड देना पड़ता है, एनुअल उनका एक टर्नओवर होता है, उतना आपको बिजनेस उनको देना ही पड़ता है। तो हम तो भैया नए सेलर है, हम तो कहाँ से इतने शर्तें पूरे करेंगे, हमें तो पता भी नहीं हमारे ऑर्डर्स कितने आएंगे कितने नहीं, तो इतना पैसा थोड़ी खर्च करेंगे। तो उसके लिए ना मैं आपको एक जबरदस्त 3PL एग्रीगेटर सजेशन देने वाला हूं, जिनके बारे में बताने वाला हूं। तो भैया देख लेना, ये बहुत ही फायदे का होने वाला है। अब एक ऐसे इंडिया में ना वन ऑफ द बेस्ट एग्रीगेटर है आई थिंक लॉजिस्टिक, जो ना आपको प्रोवाइड करते हैं 3PL का सपोर्ट। इनके पास ना हर वो लॉजिस्टिक कंपनी है ना जो एग्जिस्ट करते हैं, मैक्सिमम 90% लॉजिस्टिक कंपनियां ना जिनका इनके पास टाइप है, जैसे हो गया फेडेक्स हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, डिलीवरी हो गया, इकॉम एक्सप्रेस हो गया, शैडोफैक्स हो गया, एक्सप्रेस भी हो गया, और भी भैया मेरे को नाम याद करने पड़ेंगे, उतने सारे इनके पास लॉजिस्टिक पार्टनर। और सिंगल क्लिक में आप उनको असाइन कर सकते हो, सीधे आप एक क्लिक करोगे ना आप तो सीधे आपके घर पे आएंगे और बोलेंगे लाइए भैया आपका पार्सल डिलीवर करा देते। तो इतनी जबरदस्त सर्विस है। उनका एग्रीमेंट की बात करूं ना तो एकदम ईजी है, स्मूथली, ना ही कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ नहीं, ना ही आपको एनुअली कोई सेल गारंटेड देना है कि भैया मेरे को 2 लाख का ही सेल देने पड़े, कुछ नहीं। आपको जितने नए ऑर्डर्स आएंगे आप उतने ऑर्डर आई थिंक लॉजिस्टिक के थ्रू प्रोसेस कर सकते हो। तो एकदम ईजी प्रोसेस है। तो मैं आपको ना अभी सबसे पहले ये प्रोसेस चुटकियों में समझा देता हूं, ताकि ना आपको 3PL रिलेटेड ना जो भी मेन पॉइंट है ना, जो मैंने आपको बताया कि भैया आरटीओ रिटर्न ज्यादा आते हैं, कस्टमर रिटर्न ज्यादा आते हैं, फेक अटेम्प्ट होता है, वो सब आप कैसे कम कर सकते हो ना इनकी सर्विस के थ्रू, वो थोड़ा देख लें। अब ना गाइज ई कॉमर्स बिजनेस में ना फेक ऑर्डर्स बहुत सारे आते हैं और आपको पता नहीं कि कौन सा फेक ऑर्डर है, क्योंकि सीओडी वाले रहते हैं भैया, कोई भी कितने भी ऑर्डर्स डाल देते हैं, आपको तो पता नहीं है ना, आप कंफर्म भी तो कैसे करोगे, आप हर टाइम थोड़ी ना कस्टमर को कॉल करोगे या भैया उसके लिए अलग से स्टाफ रखोगे जिसकी 15-15 हज़ार रुपये आपको सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारा ना एक्सपेंसिव और हेडेक वाला टास्क है। तो इसका सोल्यूशन है ना आई थिंक लॉजिस्टिक ने एक नया फीचर ऐड ऑन करके लाया है, वो है कनेक्ट प्लस। ये एक एआई बेस्ड सिस्टम रहता है। इसमें होता ही है ना कि आपकी जो भी ऑर्डर्स आएंगे ना सीओडी वाले, तो वो क्या करेंगे ना, उन ऑर्डर के लिए ना उनको एक पुश नोटिफिकेशन उनके व्हाट्सएप नंबर पे जाएगा, 1-2 बार जाएगा कि भैया आप ये कंफर्म कर रहे हो, आपने ये ऑर्डर लिया, आपको ये कंफर्म करना है। अगर उसके यहाँ से उनको रिस्पॉन्स नहीं आया या फिर आता है तो वो उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपने ये ऑर्डर्स जो है ना ये सीओडी में भेजा है, हम आपको ना और 2-3% डिस्काउंट दे रहे हैं, आप इसे प्रीपेड अगर करोगे तो तुरंत आपको पैसा भी है ना वो आपके गूगल पे में आ जाएगा। लेकिन अगर ना कोई भी रिस्पॉन्स आता नहीं है तो इनकी टीम जो है ना पर्सनली इनका एग्जीक्यूटिव ना फॉलोअप करने के लिए ना उनको कॉल करता है कि भैया एक्चुअल में भैया आपको ये ऑर्डर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर उनके यहाँ से कोई भी नहीं आता है तो वो फेक ऑर्डर माना जाता है। इनके पूरे एल्गोरिदम है ना वो सेट किए जाते हैं, तो आपको परसेंटेज वाइज पता चलता है कि ऑर्डर कितना फेक है और कितना है। अगर उनके यहाँ से रिसीव आता है कि हाँ भैया हमें ऑर्डर्स चाहिए तो उसे अप्रूवल मिलता है, तो आपको भी एक एश्योरिटी आती है कि भैया हमारी जो ये 100 ऑर्डर्स है ये 100 ऑर्डर्स हमें डिस्पैच करने हैं। तो ये एक फीचर है ना वन ऑफ द बेस्ट फीचर है आई थिंक लॉजिस्टिक का। इसके बाद इनका दूसरा
एक फीचर्स आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी गाइज अपन बात करेंगे इनके दूसरे फीचर्स की, जो है विस्मो। ये काफी बढ़िया फीचर्स है। इसमें होता ही है ना कि जब भी कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो विस्मो क्या करता है, उस ऑर्डर की डिटेल कंफर्म करके उनके व्हाट्सएप नंबर पे भेज देता है। जैसे ऑर्डर आप यहाँ से डिस्पैच कर दोगे तो उसका भी उनको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आएगा कि भैया आपका पार्सल अभी ऑन द वे डिस्पैच हो गया, आने वाले 3 दिन में आपके डोर स्टेप पे आएगा। डिलीवर होने के बाद भी आएगा। मतलब जो जो बड़े बड़े ब्रांड है ना, अमेजॉन, मीशो, उनके कैसे मैसेज आते हैं, उसी तरह से ये भी आपको सर्विस ऑफर करते हैं कि आप भी आपके जो पार्सल की जो डिटेल है ना, लाइव ट्रैकिंग, वो आप कस्टमर को तुरंत फॉरवर्ड कर सकते हो, ताकि कस्टमर भी मोबाइल पे सिंपली एक क्लिक करके उनका पार्सल कहां पे आ गया है लाइव लोकेशन देख। और जो गाइस अभी मैं बताने वाला हूं ना, लास्ट वाला ऑप्शन जो मैंने आपको बोला ना कि भैया मैक्सिमम जो है ना वो आरटीओ के कारण ना हर एक ई कॉमर्स सेलर का बहुत सारा लॉस होता है। उसके लिए ना इन्होंने एक नया फीचर निकाला, एनडीआर। एनडीआर में होता ही है ना कि जब भी आपके यहाँ से ना पार्सल डिस्पैच होता है, अगर कस्टमर घर पे अवेलेबल नहीं रहेगा या फिर लॉजिस्टिक ने ना फेक अटेम्प्ट कर दिया कि भैया कस्टमर है नहीं है, कस्टमर रिजेक्ट कर रहा है, तो इनकी स्पेशल टीम है ना वो कोऑर्डिनेट करेगी 3PL के साथ या और कस्टमर के साथ कि एक्चुअली आपको पार्सल आया था या एक्चुअली आपको लॉजिस्टिक बॉय का कॉल आया था नहीं आया था। ये वेरीफाई करने का काम जो है ना ये एनडीआर का होता है, जिसके कारण ना लगभग ना 90% आरटीओ का रेशियो है ना आपका ड्रॉप हो जाता है। तो ये भी है ना एक बहुत ही बढ़िया फीचर है आपके आरटीओ रिड्यूस करने के लिए। अब गाइज मैंने ना प्रोडक्ट डिलीवर करने का आपको सोल्यूशन बता दिया, आई थिंक लॉजिस्टिक। लेकिन भैया ये भी तो बताओ प्रोडक्ट कौन सा बेचे, जो आपने थंबनेल लगाया ना कि 10,000 रुपए में ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए ताबड़तोड़ प्रोडक्ट कौन सा है, तो वो भी तो बताओ। भैया बता रहा हूं। उससे पहले की जो चीज है ना वो मैंडेटरी है, वो पहले समझ लो। जैसे आपने सेलर अकाउंट अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट के ऊपर बना लिया, अब आगे का प्रोसेस क्या है ना वो देखो। आपका जीएसटी नंबर आ गया, आपने प्रोडक्ट बनाया, सॉरी आपने सेलर अकाउंट बना लिया। अब यहाँ पे ना एक मिस्टेक जो है ना वो हर एक नया सेलर करता है। वो कौन सी मिस्टेक है वो थोड़ा ध्यान से देखना। जब भी ना जीएसटी नंबर के लिए बहुत सारे नए सेलर ना अप्लाई कर देते, लेकिन जीएसटी नंबर बनने में ना 15-20 दिन, कभी कभी महीना भी लगता है। तो वो पीरियड जो रहता है ना उसमें ये क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च नहीं करते, तो उसके बदले में ना बाद में प्रोडक्ट बाय भी करके आते हैं, वहां से इनवॉइस लेके आते हैं, माल खरीदी करते रखते। उनकी सोच रहती है कि भैया जैसे भी माल लाएंगे, जैसे जीएसटी नंबर आ गया धड़ाले से भैया अकाउंट बना देंगे और माल बेचना चालू कर देंगे। वही सबसे बड़ी गलती है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च करना है, प्रोडक्ट बाइंग करनी नहीं है। जब आपका जीएसटी नंबर आएगा उसके बाद जाके आपको मार्केट से माल लेना है, क्योंकि ना जो भी आप माल परचेस करोगे उसका जो इनवॉइस कॉपी है ना उसके ऊपर आपके फर्म का नाम, आपके जीएसटी नंबर होना मैंडेटरी है। नहीं तो भैया किसी काम का नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा। तो जब भी हमेशा याद रखो जीएसटी नंबर आएगा उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट रिसर्च करके आपको माल लेके आना है। माल लाओगे तब आपको सेलर पैनल पे जाके उसकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। अभी लिस्टिंग में क्या होता है, अगर आप होम एंड किचन की करते हो तो वहां पे आपको फोटोग्राफ्स रहते हैं। तो मैक्सिमम अगर ना आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो ना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो हाई क्वालिटी में। अगर वो प्रोडक्ट ना आपको लगता है कि भैया मेरे को इमेज अच्छी नहीं मिल रही है, तो आप ना ऑनलाइन ना एक वाइट बॉक्स मिलता है फोटो स्टूडियो का, लगभग 1000-1200-1500 रुपए के आसपास मिलता है, वो ले सकते हो और अपने मोबाइल के फोन से वहां से फोटो क्लिक कर सकते हो। मैंडेटरी यही होता है ई कॉमर्स में, जो भी आपका बैकग्राउंड रहेगा ना वो व्हाइट होना चाहिए। तो फोटो हो गए, लिस्टिंग भी हो गई, उसके बाद क्या करना है ना वो देख लो। अब मान लो गाइज आपने ना 5-10 कैटलॉग की लिस्टिंग कर ली। अब आपको क्या करना है, आपको हाथ पे धरे भैया बैठना नहीं है, आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर एक बजट सेट करना है। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप डेली बेसिस पे 300 रुपए का एड रन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है, कम है, तो आप सैटरडे संडे, जहां पे ना कस्टमर की ट्रैफिक ना हर मार्केट प्लेस के ऊपर ज्यादा रहती है, वो दिन ना शॉपिंग काफी अच्छी खासी होती है। ये मेरा पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप सैटरडे संडे को एड रन करोगे ना तो आपको ना उसमें से ना कुछ प्रोडक्ट की आपकी विजिबिलिटी बनेगी और 1-2-3 ऑर्डर्स आना आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो स्टार्टिंग में करना ही करना। अगर आपको ऑर्गेनिक्स ऑर्डर्स लाने तो सबसे पहले आपको एड के ऊपर स्पेंड करना ही पड़ेगा। अब जैसे आपको ऑर्डर्स आएंगे तो उसे आपको क्या करना है, डिस्पैच करना है। डिस्पैच के लिए आप अगर मार्केट प्लेस के साथ काम करते हो तो उनकी यहाँ से ना आपको पार्सल पिकअप करने के लिए आपके यहाँ पे सर्विस मिलेगी। मतलब जैसे अभी मीशो के ऊपर करते हो तो मीशो का भी 3PL के साथ टाइप है, तो उनके डिलीवरी लॉजिस्टिक पार्टनर आपके यहाँ पे आएंगे। और अगर आपको ना अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर काम करना है तो वहां पे आपको एक और मजेदार ऑप्शन मिलता है सेल्फ शिप का। सेल्फ शिप में ये होता है ना कि आपकी खुद की कुरियर कंपनी है ना वही आपके पार्सल लेके जाएंगे। इसमें ना मार्केट प्लेस का कोई भी रोल होता नहीं। तो वहां पे आपकी हेल्प करती है आई थिंक लॉजिस्टिक। अगर आपने आई थिंक लॉजिस्टिक के साथ ना साइन अप करके रखा है, उनके पास टाइप करके रखा है ना, तो वहां से ना आप उनसे लिंक भी कर सकते हो, क्योंकि उनके पास ना एपीआई इंटीग्रेशन रहता है अमेजॉन के साथ। आप एक सिंपली क्लिक करके ना अमेजॉन के सारे ऑर्डर्स ना आई थिंक लॉजिस्टिक के पैनल से डिस्पैच कर सकते हो। तो एक बार आप चेकआउट जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ही फायदे की है लॉजिस्टिक सर्विस है। अब ना गाइज आप डेली बेसिस पे जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं ना मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के, वो डिस्पैच तो कर रहे हो, लेकिन एक सवाल हर नए सेलर के दिमाग में आता है कि भैया इन सब का पैसा बैंक खाते में कब आएगा। तो भैया यूजुअली जो टाइम पीरियड रहता है ना वो
15 to 20 वर्किंग डेज का रहता है। 15 से 20 दिन में ना आपके अकाउंट में पैसा आता है उन्हीं ऑर्डर का जो ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हो गए और जो कस्टमर ने रिटर्न नहीं किए। अगर कस्टमर ना ऑर्डर डिलीवर होने के बाद अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो उसका पैसा ना 200 रुपया आपके खाते में से भैया कट जाते हैं। तो हमेशा याद रखना। और जो भी ना आपके रिटर्न आएंगे उसमें अगर आपको लगता है कि आपने जो माल भेजा था वो माल आपको रिटर्न में आया नहीं है तो उसका आपको क्लेम डालना पड़ता है। तो आप मीशो पे काम कर रहे हो तो वहां पे भी आप क्लेम डाल सकते हो, फ्लिपकार्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो वहां पे भी आपको क्लेम डालना पड़ता है, अमेजोन के ऊपर भी डालना पड़ता है। अगर आपको क्लेम कैसे डालना है ना वो पता नहीं है तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, लेकिन एक शर्त है उसके लिए, इस वीडियो के ऊपर 300 लाइक्स आने चाहिए, क्योंकि जो मैं क्लेम डालने का तरीका बता रहा हूं ना उससे ना आपको ना क्लेम रिजेक्शन आपके होंगे ही नहीं, बहुत ही मिनिमम होंगे। अभी मैं आपको ना एग्जांपल देता हूं हमारे पैनल का। देख लो भैया, ये है हमारा मीशो का क्लेम वाला पैनल। तो यहां पे आप देखोगे तो हमारा परसेंटेज देखो भैया 84% है हमारा क्लेम अप्रूवल का। भैया ये जो रेशियो है बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे सेलर का जो रहता है ना स्कोर 40, 50, 60% में खत्म हो जाता है। मतलब उनके आधे पार्सल तो भैया क्लेम रिजेक्ट ही हो जाता है, मतलब जेन्युइन होने के बाद भी रिजेक्ट होता है तो वो भी लॉस होता है। तो उसका अगर सही प्रोसेस से आप क्लेम डालोगे ना तो आपके बिना क्लेम अप्रूव होने के चांसेस है 99% बढ़ जाएगी। सिर्फ आपको अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो भैया मिनिमम रखा है 300 लाइक होने ही चाहिए। तो भैया कर दो 300 लाइक, वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। चलो गाइज, अभी हम बात करने वाले आखिर वो कौन से प्रोडक्ट है जो आप मिनिमम 10 से 15 हजार रुपए की लागत से स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ना उस प्रोडक्ट में भैया प्रॉफिट है, एकदम जबरदस्त प्रॉफिट है। आप भी देखोगे ना तो आपका भी दिल खुश होने वाला है। अब वो प्रोडक्ट कौन से ना जिसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ ही रही है। तो चलो पैनल पे एक बार चल के देख लेते। सो गाइज हम आ गए amazon.in पे। यहाँ पे मैं जो आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करने वाला, जो कैटेगरी सजेस्ट करने वाला वो है होम डेकोर की। यहाँ पे आप ये प्रोडक्ट जो देख रहे हो ना, एस्ट्रोनॉट गैलेक्सी प्रोजेक्टर। अभी सबसे पहले आप इसकी रिव्यू रेटिंग देखो, 16,000 रिव्यू। लास्ट मंथ में इसके जो ऑर्डर्स आए ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है पास्ट मंथ 4,000 ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो इसका अपन धंधा देखने वाले कि आखिर ये 919 रुपए में ये जो प्रोडक्ट बेच रहा है या आखिर कितने रुपए में आता है और इसमें मुनाफा कितना कमा रहा है ये वाला सेलर। तो चलो इसके लिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके रखा है इंडिया मार्ट पे। तो ये मैंने इंडिया मार्ट का पैनल ओपन करा, सेम प्रोडक्ट है। एक्चुअली ये चाइनीज कंपनी का, मतलब भैया चाइना से आता है ये सब, और ये एक ही नहीं है। इन जैसे आप रिसर्च करोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट है ना आज की तारीख में ट्रेंडी है। तो अगर यहाँ पे आप प्राइस की बात करो ना तो 420 रुपए ना इंडिया मार्ट के ऊपर इसके प्राइस है। अब जैसे कि आपको पता है कि हम भी खुद मैन्युफैक्चरर और होलसेलर है तो हमें तो पता है इंडिया मार्ट के ऊपर क्या प्राइस मिलती है क्या नहीं। तो यहाँ पे जो भी प्राइस दिखाई गई रहती है ना इसमें ना 10 से 15% का डिफरेंस आपको मिलता ही मिलता है। तो अगर आप डायरेक्ट ना मार्केट से ये प्रोडक्ट लोगे ना तो लगभग ना मोटा मोटी मिनिमम भी पकड़ोगे ना तो 380 रुपए तक भैया ये प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। तो चलो अपन कैलकुलेशन एक बार करके देखते हैं। सो गाइज ये जो है ना 380 का अपन प्रोडक्ट लेंगे और इसे अपन अमेजोन के ऊपर लिस्ट करेंगे ना तो यहाँ पे देखो इस बंदे ने लिस्ट करा है 919 रुपए में। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि आप जो भी माल बेचोगे ना उसमें ना हाई मार्जिन होनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न को भी मैनेज करना पड़ता है। तो देखो ये भाई कैसे हाई मार्जिन पे बेच रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेशन करा हुआ है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो वही प्रोडक्ट है। यहाँ पे इसकी प्राइस की रेंज की बात करूँ तो देखो 919 प्राइस यहाँ पे बिक रही है। ये अमेजोन का FBA कैलकुलेटर है। तो यहाँ पे उस सेलर का अपने को मुनाफा देखने को मिलने वाला है। साथ में जो रेफरल फी रहती है, जो कमीशन रहता है 135 रुपया काटने के बाद इसमें आपका शिपिंग का भी खर्चा आता है, वो भी जोड़ना पड़ता है। तो हमने 90 रुपया जो है ना, क्योंकि ये 500 के नीचे आता है तो 90 रुपया आपको इसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट लगने वाली। तो इसके हिसाब से जो आपके बैंक सेटलमेंट आने वाली है ना वो आने वाले 668, मतलब लगभग ना 670 रुपया आपके बैंक खाते में आएगा। तो ये पूरा प्रॉफिट नहीं है, इसमें से आपके एक्चुअल जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो लेस होनी है। तो वो अपन डाल देते हैं यहाँ पे। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स है, इसमें अपन ने डाल दिया 380 रुपीज़। तो यहाँ पे 380 डालने के बाद अभी हमें जो मिलने वाला है ना ये हमारा नेट प्रॉफिट होने वाला है। अब देखो यहाँ पे ना 630 रुपया जो है ना, सॉरी ये नहीं, ये वाला आएगा 288, ये अपना प्रॉफिट आने वाला है जो नेट रहेगा। नेट मतलब इसमें से रिटर्न थोड़ा माइनस होगा, नेट नहीं बोला जाएगा, लेकिन 288। अब इसमें से परसेंटेज की बात करूँ तो 31% का ताबड़तोड़ मार्जिन आपको इन वाले प्रोडक्ट में मिलता है। अब ना इसमें से दो मैक्सिमम चीजें ना वो लेस होने वाली है। एक 10 रुपए का आपको पैकिंग का खर्चा आएगा वो लेस होगा, और साथ में आपका जो भी रिटर्न का परसेंटेज होगा ना तो वो इसमें से लेस होगा। तो लगभग 290 रुपए आपको मिलने वाला है। तो भैया ऊपर के 90 रुपए पर प्रोडक्ट के ऊपर भेजो, क्योंकि हर प्रोडक्ट तो रिटर्न आएगा नहीं, आपका 10% का रहेगा। तो 10% के हिसाब से आप 90 रुपया भी एक प्रोडक्ट के ऊपर भेज छोड़ दोगे ना तो भी ना पूरा नेट प्रॉफिट जो निकलने वाला है ना 200 रुपया निकलने वाला है एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो अपन कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। सो ये जो है ना मिसलेनियस कॉस्ट, इसमें मैंने 90 रुपीज ऐड कर दिए। अब यहाँ पे देखोगे तो 198 अपना नेट प्रॉफिट आ रहा है। अब 198 के हिसाब से ना अपन करेंगे इनटू 4000, क्योंकि 4000 ऑर्डर्स इन भाई को आ गए हैं। तो मोटा मोटी कैलकुलेशन के लिए अपन देख लेते हैं। ये भैया मैंने डाल दिया यहाँ पे 4000 रुपीज़। तो अभी आप सेल देखोगे, गेस कर लो भैया कितना हुआ रहेगा नेट प्रॉफिट। देख लो भैया, गिनने में भी दिक्कत आ जाएगी आपको।
लगभग ना एक प्रोडक्ट से 7,95,000 मतलब लगभग 8 लाख रुपया भैया नेट प्रॉफिट हो चुका है सब खर्चे निकालने के बाद। भैया यूं ही ई कॉमर्स बिजनेस को समंदर कहा नहीं जाता, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है। एक प्रोडक्ट आपको 8 लाख रुपया कमा के दे सकता है। अगर आपने उस तरह का प्रोडक्ट लाया, उसके ऊपर सही स्ट्रैटेजी अप्लाई करी, तो भैया एक ही प्रोडक्ट से ना आप मालामाल भी बन सकते हो।